और जो पहला जवाब आएगा मैं उसी को मानूंगा, उसको इंशाल्लाह मैं फ़ाइनल करार दूंगा, और सही होगा तो 5 नंबर और गलत होगा तो फिर 0 नंबर। मैं पहले मसला ही बता रहा था कि सदका फ़ित्र किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। इसका सिंपल जवाब ये है कि जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको सदका फ़ित्र भी दे सकते हैं, और जिसको ज़कात नहीं दे सकते उसको सदका फ़ित्र भी नहीं दे सकते। अब आप बोलिए, मैं अपने ख़ास नवासे को सदका फ़ित्र देना चाहता हूँ, इजाज़त है कि नहीं है? नहीं है, इजाज़त है ना? शब्बीर भाई ने तो इजाज़त दे दी, शब्बीर भाई ने इजाज़त दे दी कि दे दो, बाकी इस्लामी की आवाज़ आई कि नहीं दे सकते। सईद भाई आप फाइनल करें, मैं अपने ख़ास नवासे को सदका फ़ित्र देना चाहता हूँ, इजाज़त दे दूँ? अच्छा भाई, किसने कहा था कि नहीं दे सकते? रईस भाई बोलिए। सईद भाई तो गौर करवा रहे हैं कि फिर उसके पहले उसके वालिद को देखो। ये है जवाब, ये है परफेक्ट जवाब। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, क्योंकि वो मेरा नवासा हुआ ना। और हमने क्या पूछा था और क्या समझा था कि ज़कात जिन 5 किस्म के लोगों को नहीं दे सकते, उनमें एक वो भी है जो हमसे पैदा हुए हैं, बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको फ़ितरा भी दे सकते हैं, और जिनको ज़कात नहीं दे सकते उनको फ़ितरा भी नहीं दे सकते। लिहाजा मैं अपने ख़ास नवासे को फ़ितरा देना चाहूँ तो नहीं दे सकता, ठीक है ना, माशाल्लाह। तो बस इतना याद रखिएगा। बाकी अच्छा, अब एक बात पूछूँ आपसे, मैं अपने ख़ास चचा को फ़ितरा देना चाहता हूँ, ख़ास चचा है मेरे, बिल्कुल बीच में कोई गैप ही नहीं है, दे सकता हूँ कि नहीं? क्यों दे सकता हूँ? क्योंकि उन्हें ज़कात भी दे सकता हूँ। अच्छा, मैं अपनी बहू को, हालांकि मेरी कोई बहू नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं अपनी बहू को फ़ितरा देना चाहता हूँ, दे दूँ क्या? ध्यान से बोलो यार, क्यों दे सकता हूँ? हाँ, क्योंकि उनको ज़कात भी दे सकता हूँ, ठीक है, अगर वो हकदार हैं तो। बस इतना याद रखिए, जिनको ज़कात दे सकते हैं उनको फ़ितरा भी दे सकते हैं, जिनको फ़ितरा नहीं दे सकते, जिनको ज़कात नहीं दे सकते उनको फ़ितरा भी नहीं दे सकते। अब हो सकता है मैं कंफ्यूज करने के लिए किसी टीम से बाद में सवाल कर लूँ। सवाल हम शुरू कर रहे हैं। नंबर 1, टीम ए, टीम बी, टीम सी, अपना नाम याद रखिएगा, और जो जवाब देना चाहें मैं चाहूँगा आप खड़े होकर जवाब दें, थोड़ी सी हिम्मत करें। और शेर है ना माशाल्लाह, कभी वो वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे, करोड़ों बार ऐसा ना हो, कभी वो वक्त आ जाए कि हमारे इस्लाम पर कोई अटैक करे, तो आप खड़े होंगे नहीं होंगे वहाँ पर? बताइए भाई, होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर हम तो वैसे भी आपको शेर कहते हैं, है ना। तो जब इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा होना है, तो यहाँ छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए खड़े नहीं हो सकते क्या? मैं इसलिए खड़ा करना चाह रहा हूँ कि हमारे आरिफ भाई अब की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो मुझे भी एक जज्बा मिलेगा कि देखो माशाल्लाह हमारे ज़रिए सीखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जज्बे वाले हैं। तो मैं चाहूँगा उसमें वीडियो में आप भी आएँ ताकि आपकी टीम का नाम रोशन हो। सईद भाई ये कह रहे हैं आरिफ भाई के बेटी के जवाब ले लेते हैं, फिर उसको खड़ा कर देंगे बाद में। अच्छा ऐसा, चलो ये भी सही है। चलो भाई, आज सईद भाई आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, इनको मदीने साथ ले जाना है यार माशाल्लाह। सर आप बताइए, टीम में से सवाल है मेरा, ज़कात और सदक़े फ़ित्र में जो मैंने अंतर आपको बताए हैं, 5-6 अंतर मैंने जो बताए हैं, उनमें से 2 फ़र्क बता दीजिए आप, कोई भी इस्लामी भाई। टीम ए, असल में इसमें टाइमर चलाऊंगा मैं, 10 सेकंड का टाइमर होगा। 10 सेकंड के टाइमर में अगर आपका जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपका जवाब फिर नहीं माना जाएगा, फिर हम दूसरी टीम की तरफ आएंगे। अगर उन्होंने आपका जवाब दे दिया तो वो नंबर इनके माने जाएंगे। फिर मैं सवाल कर रहा हूँ, टाइमर फिर चलाऊंगा। ज़कात और सदक़े फ़ित्र में जो फ़र्क मैंने बताए थे, 2 फ़र्क आप कोई बता दीजिए। ये टाइमर चल रहा है भाई, 7 हो गए। में ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, मालिक के नाम भी होना है, तो बस ये दे सकते हैं कि घर बार में इतनी चीज़ तो रहती है, पर खाते पीते तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें बने। माशाल्लाह। एक फ़र्क शब्बीर मैंने बता दिया, तो 5 नंबर दे देते हैं आपको ना। एक फ़र्क बताया, ये कह रहे हैं कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए माल का नाम ही होना शर्त है, जबकि सदक़े फ़ित्र में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सोना हो चांदी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में जो आलतू फालतू चीज़ें पड़ी हैं जिनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच जाती है, तो उसमें भी सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। अब ये कह रहे हैं ठीक है, तो एक फ़र्क इनका बयान हुआ है, तो 5 नंबर दिए जाते हैं। 5 नंबर आपस में बांट लेना भाई। टीम बी से सवाल हो रहा है। हमने आपको बताया था कि सदक़े फ़ित्र आप दें और वो 100% अदा भी हो जाए, इसकी 2 शर्तें बताई थी हमने। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? सदक़े फ़ित्र आप दें
और वो अदा भी हो जाए, इसके लिए 2 शर्तें हमने बताई थी आपको। तो 2 शर्तें क्या है बताइए? शाबाश। और हाँ, नहीं आप नहीं बोले, आप मशवरा कर सकते हैं अपनी टीम से। बहुत अच्छा बताया। एक तो आपने बताया हकदार तक पहुंच जाए, और दूसरा क्या है भाई? कोई सपोर्ट कर दो यार। चले माशाल्लाह, इनको भी 5 नंबर दिए जाते हैं। सदका फित्र की अदायगी की वही 2 शर्तें हैं जो ज़कात की अदायगी की है। नंबर 1 नीयत का होना, जो हमने बताया था, आप नहीं बता पाए, नीयत का होना। और नंबर 2 हकदार तक वो माल पहुंच जाना। तो आपने ये तो बता दिया हकदार तक माल पहुंच जाए, लेकिन नीयत नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, पंजतन की नज़र से आपको भी 5 नंबर। सुभान अल्लाह। तो बोलने की जब पाबंदी वगैरह लगा रखी तो बता देना। हमारे सदर साहब ने भी, भाई आज सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते हमारी मस्जिद में, बता देना भाई हमारे को, यार बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप। 11 माह रमज़ान, एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं ना माह रमज़ान में, तो 1000 बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलता है। अब ये दिन साल भर के बाद नसीब होगा। सर आपका नंबर आ गया, टीम सी। ये बताइए कि शादीशुदा जो बेटी है, आप में से कई हज़रात होंगे शादीशुदा बेटी है, तो उस शादीशुदा बेटी के बच्चों का जो फितरा है वो किस पर होगा? जैसे मतलब उन माँ पर होगा, माँ चुके माशाल्लाह बड़ी है, उनको कई किलो सोना है, तो शादीशुदा आपकी बेटी जो है उनके ऊपर होगा उनके बच्चों का फितरा, या आपके ऊपर होगा नाना जान, या उनके दादा पर होगा, या उनके बाप पर होगा? वालिद पर होगा। ठीक, अच्छा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, एकदम परफेक्ट जवाब दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सुभान अल्लाह कहने की इजाज़त है। माशाल्लाह। रईस भाई ने जवाब दिया, साइम भाई पीछे बोल रहे थे और कुछ की भी आवाज़ मिक्स हो रही थी, तो मतलब थोड़ी मजबूत टीम नज़र आई मुझे ये पहले सवाल के जवाब में, तीनों टीमों के मुकाबले में। हाँ, अब सही बहन के पाबंदी लगा दी इसलिए। तो अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह। जवाब रईस भाई का और दूसरे सेवन की टीम का ये है कि अगर जैसे वो जो शादीशुदा बेटी है उनके जो बच्चे हैं, अगर वो नाबालिग हैं और वो साहिब निसाब है खुद उनके बच्चे, तो उनकी तरफ से वालिद अदा करेंगे, और अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो उनके वालिद पर वाजिब है, और वालिद साहब गरीब है या नहीं है मान लो, तो साहिब निसाब दादा पर वाजिब है। आपने ये जवाब दिया, माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है। टीम ए की तरफ फिर आ रहे हैं। आप ये बताइए, जब ईद उल फित्र के दिन सुबह शादी का वक्त आया तो हमारे घर में कोई ऐसी इस्लामी बहन थी जो प्रेगनेंट थी। अब समझ लीजिए 8-9 महीने मुकम्मल हो चुके थे, बल्कि डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब है, और आज ईद उल फित्र का दिन सुबह शादी का टाइम है। तो अब बताइए, जो माँ के पेट में जो बच्चा है उसका फितरा उस खुद माँ पर वाजिब होगा, या उनके बाप पर वाजिब होगा, या साहिब निसाब दादा पर वाजिब होगा? क्या बात है माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है, किसी पर वाजिब नहीं है। क्यों? क्योंकि सदका फित्र वाजिब होने के लिए दुनिया में आना शर्त है। अभी तो माँ के पेट में अभी तो बाहर आया नहीं, तो इसलिए सदका फित्र किसी पर वाजिब नहीं है। माशाल्लाह शानदार जवाब दिया आपने। टीम बी से सवाल है भाई एक बात बताइए, किसी कोई नाबालिग बच्चा है, उसके बाप ने पूरे महीने का एक भी रोज़ा नहीं रखा उसके बाप ने। अब सुस्ती से नहीं रखा हो माज़अल्लाह, या कोई बीमारी की वजह से, तो अब सवाल ये है कि उसके जो बच्चे, जो नाबालिग बच्चा है, उसका फितरा वाजिब होगा कि नहीं होगा? होगा तो किस पर होगा? उसकी माँ पर होगा या दादा पर होगा? वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाइए जी। रोज़े तो रखे नहीं उसने, एक भी नहीं रखा। अच्छा ठीक है, मैं आपका जवाब दुरुस्त मान लेता हूँ, मगर थोड़ा सा मुझे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ये बताइए, आपकी तरफ से जो मुझे आवाज़ आई ना, वो ये है कि बाप पर ही वाजिब होगा, भले उसने रोज़े नहीं रखे तो वो नाबालिग का तो सदका फितर उसी पे वाजिब है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, वो बाप जो खुद है उसने तो रोज़े रखे नहीं, उस पर अपना खुद का वाजिब होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? जवाब एकदम दुरुस्त है। पूरी टीम बोल रही है माशाल्लाह, तो पूरी टीम सुभान अल्लाह भी बोल दे। एकदम करेक्ट जवाब है माशाल्लाह आपका, क्योंकि हमने बता दिया था कि सदका फितर वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। रोज़ा तो रखना फ़र्ज़ है, लेकिन जिसने माज़अल्लाह रोज़ा ना रखा हो, चाहे बीमारी की वजह से या ऐसे ही माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बहुत बड़ा गुनहगार हुआ, लेकिन सदका फितर तो वाजिब होगा अगर बंदा साहिब निसाब है तो। टीम सी से सवाल कर रहे हैं। जनाब ये बताइए, किसी बंदे ने, गौर से सुनना सवाल, किसी बंदे ने अपना फितरा माह रमज़ान से पहले दे दिया। अब जब अल्लाह ने की दे ईद उल फित्र के दिन सुबह शादी का वक्त आया, वो मस्जिद में एंटर हुआ तो डब्बा रखा हुआ था जिसमें लोग फितरा डाल रहे थे।
तो क्या उसे वापस से फितरा देना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि वो पहले दे चुका है? क्या जवाब है इसका? अच्छा, नहीं देना पड़ेगा। परफेक्ट है, पूरी टीम जवाब दे रही है, आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, क्योंकि पहले दे चुका है। और भले उस वक्त भले गरीब भी था, है ना, भले गरीब भी था, मैंने ये मसला आपको कल बताया था कि अगर वो बंदा गरीब भी था, मान लो पहले दे चुका और फिर ईद उल फित्र के दिन सुबह शादी को साहिब निसाब हो गया, अब उस पर वापस से वाजिब नहीं होगा, जो दे चुका अदा हो चुका। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट जवाब है, बहुत अच्छी तैयारी लग रही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह आप सबको अपने वालिदैन घर वालों के साथ और मुझे भी आपके साथ और घर वालों के साथ बार बार मक्का पाक और मदीना पाक की हाज़िरी अता फरमाए माशाल्लाह। मैं समझा तोहफ़ा देने के लिए यहाँ के इस टीम को तोहफ़ा दे दो माशाल्लाह। ये भाई किसी की घड़ी रह गई है वज़ू खाने पर, जिसकी हो सईद भाई से मोहसिन साहब से आकर के ले लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल और करेंगे आपसे टीम में से, ये तो बताइए कि ज़कात और सदका फ़ितर की रकम, देखो इसमें एक बंदे का जवाब शायद चलेगा, क्योंकि सब मिक्स करोगे तो हो सकता है गपड़ सपड़ हो जाए। ज़कात और सदका फ़ितर की रकम जो निकाली जाएगी, कहाँ के हिसाब से निकाली जाएगी? जैसे मान लो आपके बच्चे यहाँ पर हैं और आप अल्लाह करे मक्के मदीने में हैं, ज़कात देना चाहते हैं वहाँ पर और सदका फ़ितर भी देना चाहते हैं वहाँ पर, टीम में से सवाल है, तो कहाँ की करेंसी का हिसाब होगा? जिसको परफेक्ट जवाब पता वो देना। जी बताइए। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है भाई माशाल्लाह। सईद भाई की भतीजे भी किसी से कम नहीं है, जवाब एकदम दुरुस्त है। ज़कात देंगे तो अपनी कंट्री का हिसाब होगा, अपनी कंट्री की करेंसी का हिसाब होगा, और सदका फ़ित्र देंगे तो जहाँ मौजूद है, हम चाहे मक्के मदीने में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, तो वहाँ के हिसाब से होगा माशाल्लाह। बहुत अच्छा जवाब दिया। टीम बी से सवाल हो रहा है। मैंने जो 4 चीज़ आपको अर्ज़ की थी कि सदका फ़ित्र इन चीज़ों के ज़रिए दिया जाता है, वो चारों चीज़ें बता दीजिए अब। शाबाश। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बच्चे ने 2 परफेक्ट बताए, एक लुकमा दिया गया तो बता दिए माशाल्लाह। जवाब पे एकदम आपकी टीम का दुरुस्त है। गेहूं, जौ, किशमिश, खजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे आप? टीम सी से सवाल है, ये बताइए जनाब टीम सी के वो इस्लामी भाई जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, अब थोड़ा रईस भाई को रेस्ट दीजिए, रईस भाई थोड़ा आराम करो, हमें भी बोलने दीजिए। तो आपसे गुजारिश है, ये बताओ हमारे घर में से जो इंतकाल करके चले गए, अल्लाह पाक मेरे नबी के कदमों के सदके उनको जन्नतुल फिरदौस के आलीशान महलात अता फरमाए, उस मरहूम का फितरा घर के कौन से मेंबर पर वाजिब है? उनके बड़े बेटे पर, छोटे बेटे पर, या उनके बड़े भाई पर, छोटे भाई पर? क्या बात कर रहे हो यार, तो निकालोगे नहीं क्या? शाबाश, एकदम जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। वाजिब किसी पर नहीं है, लेकिन जो निकाल देगा आधा हो जाएगा, इनको भी सवाब मिलेगा, उनको भी सवाब मिलेगा माशाल्लाह। बड़ी अच्छी तैयारी है। सर आप बताइए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। ये नाबालिग पर, मैं हो सकता है इस सवाल हो चुका हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरा रंग दे करके कर रहा हूँ। नाबालिग पर सदका फ़ित्र वाजिब होता है या नहीं? होता है तो कब, नहीं होता तो कब? पाँच सेकेंड हो चुके हैं आपके। 9, 10, बस जवाब नहीं आ पाया। सब लोग पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत आ गई ना हमारे ऊपर कि यार जवाब नहीं आ पाया, इसलिए। अच्छा, इस टीम का जवाब ये दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नाबालिग पर सदका फ़ित्र वाजिब होता है या नहीं? अगर होता है तो कैसे, नहीं होता तो कैसे? वाजिब है। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन है कि वाजिब नहीं इसके ऊपर? ज़बरदस्त जवाब दिया आमिर भाई आपने माशाल्लाह, पूरी टीम की तरफ से कफ़ारा अदा कर दिया, समझ लो आपने। भाई इनको तोहफे में एक बार सुभान अल्लाह कह के दे दो माशाल्लाह। अगर वो बच्चा बता रही है, अगर वो बच्चा साहिब निसाब है, जैसे बाप ने प्रॉपर्टी नाम कर दी, इंश्योरेंस वगैरह कर रखा है, तो नाबालिग बच्चे पे वाजिब है। अगर इस हैसियत का नहीं है वो, तो उसकी तरफ से उसके बाप पर वाजिब है माशाल्लाह। टीम सी से सवाल करेंगे, ये आखिरी सवाल है इसके, उसके बाद अगर कुछ आपका सवाल होगा तो हम जवाब देंगे, इसके बाद ख़त्म करते हैं। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ये बताइए आप ध्यान से, इसमें थोड़ा सा पाँव फिसल जाएँ आपके। सदका फ़ित्र में जो हम चीज़ देने वाले हैं, जैसे 4 चीज़ बच्चे ने बताई थी अभी,
तो उन चारों चीज़ों में से किस चीज़ का कितना वज़न होना चाहिए, ये बता दीजिए बस। जी साइम भाई बोलिए। अच्छा ठीक है। अब आप मशवरा कर ले अपनी टीम से कि मेरा जवाब दुरुस्त तो है ना, कि मुझे नंबर मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो साइम भाई ने बताया है कि गेहूं तो 1 सा, किशमिश, खजूर और जो 2 सा। अपने रईस भाई उस जवाब को रिजेक्ट करके दूसरा जवाब तैयार करके लाए हैं कि गेहूं तो आधा सा और खजूर, जौ और किशमिश 1 सा। अब आपकी टीम के कोई इस्लामी भाई जज बन करके फैसला कीजिए, दोनों में से किसको मदीने लेके जाएंगे आप? रईस भाई को लेके जाएंगे? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जवाब दुरुस्त है भाई? आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, जवाब ये दुरुस्त है ना, कि गेहूं दे रहे हैं तो आधा सा और जो किशमिश या खजूर दे रहे तो 1 सा। अच्छा, आप ही की टीम के कोई इस्लामी भाई ये डिफाइन करें कि आधा सा का वजन कितना होता है, जो हमने बताया था फतावा रज़विया की रोशनी में। 2 किलो 50 ग्राम। परफेक्ट है आप? कोई कन्फ्यूजन आपको? सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है आपका। और 1 सा बोले तो कितना हो जाएगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के मुकाबले में ज़बरदस्त टीमें, तीनों टीमें रही। हल्की सी कमज़ोरी उस वक्त इस टीम में आ गई थी जब हमने एक सवाल आपसे किया था, लेकिन उसको हम, ऐसा नहीं है कि भाई जवाब नहीं दे पाए, जवाब तो कई लोगों को आता भी है, लेकिन कई लोग बोलने में झिझकते हैं। जैसे मैंने कई बार ये तजुर्बा किया है, भाई आप कोई पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, तो उस वक्त नहीं पूछते इस्लामी भाई, लेकिन बाद में मैंने देखता हूँ कि मेरे पास बाद में आते हैं कि सर आपने ये बताया था तो इसमें ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ यार आप उस वक्त भी पूछते तो कई लोगों को पता चल जाता। फिर मैं उस सवाल को दूसरे दिन रिपीट कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। तो कई इस्लामी वैसे भी होते हैं जो सबके सामने नहीं बोल पाते, बाद में हमें याद दिलाते तो हम माशाल्लाह बोलते हैं। चले ठीक है, हमारी तरफ से सवालात हो गए। अगर कोई आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो बताइए। कोई सवाल है किसी के ज़हन में? अच्छा, माह रमज़ान असर की नमाज के बाद बैठकर आपको कैसा लगा? इल्म दीन हासिल करने का अच्छा मौका मिला? मेरी आखिरी दरख्वास्त आपसे ये है कि रमज़ान के इस महीने को ही सिर्फ इल्म दीन हासिल करने का मौका मत बनाए रखिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में जो भी हम काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, फ़ितरा निकालते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, घर में रहते हैं, आते जाते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे मज़हब इस्लाम ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हुए हैं और बाकायदा सबको दे रखे हैं उम्मत मुस्लिमा को। हमारी ज़रूरत यह है कि हम उसको हासिल करें। और हासिल कैसे करेंगे? तो किताबों का खुद मुताला करें, जो बातें समझ में नहीं आए तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मेरे पास आ जाइए, आप मुझे फ़ोन कर लें, मैसेज कर दें, किसी भी एंगल से पूछ लें, या किताबें आप तक नहीं पहुँच पा रही, इतना टाइम आपके पास नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप पूरे साल जब भी असर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद पूरे साल स्पेशली तौर पर मैं उजरे में इसीलिए बैठता हूँ ताकि जो हमारे महल्ले के नमाज़ पढ़ने वाले नमाजियों में, मुक्तदियों में किसी भाई को किसी मसले के ताल्लुक से कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई इल्म हासिल करना चाहे तो आके मुलाकात कर सकते हैं और अपनी इल्म की प्यास बुझा सकते हैं। तो आप ये मौका मुझे देते रहिए, इंशाअल्लाह मुझे भी सवाब मिलता रहेगा बताने का और आपको सवाब मिलता रहेगा पूछने का। आइए रब की बारगाह में आखिर में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन